हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस वाला। दोस्तों आज फिर से लेकर आ चुका हूं टॉप 100 सवाल पॉलिटी के, जो बार बार बिहार पुलिस में पूछे गए हर एक वो सवाल होगा। और दोस्तों कुछ सवाल न्यू पैटर्न दोस्तों इसमें शामिल किया गया है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों आपको 5 से 6 नंबर आपको क्लियर कराएगा आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में। ये दोस्तों पार्ट 1 है। पार्ट 2 में दोस्तों फिर से 100 सवाल आएगा पॉलिटी के। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से वहां से दोस्तों आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। पहला सवाल कहता है दोस्तों, राज्यसभा के सेवानिवृत्ति होने वाले सदस्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बिहार पुलिस 2021 में पूछे गए दोस्तों सवाल है, तो देख लीजिएगा इसका आंसर राइट क्या होगा। तो दोस्तों उनका कितनी भी बार पुनः मनोनीत हो सकता है राज्यसभा का, ये दोस्तों बात सही है और दोस्तों सभी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। तो दोस्तों 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों संसद कर सकता है। कौन दोस्तों? संसद। ये भी दोस्तों बिहार पुलिस 2021 के सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता? कौन से आर्टिकल के तहत दोस्तों? आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। दोस्तों हाई कोर्ट का आर्टिकल क्या है बताइए दोस्तों। हाई कोर्ट का आर्टिकल दोस्तों क्या है? तो हाई कोर्ट का आर्टिकल 224 में एक हाई कोर्ट है। अगला सवाल, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों डी नंबर सही होगा। दया के लिए याचिका को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार ये दोस्तों नहीं है राष्ट्रपति के पास में। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जा सकता है? बताएगा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 2026 तक स्थगित किया जा सकता है। 6 नंबर सवाल, किस संवैधानिक संशोधन ने आर्टिकल 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व की कानूनी वैधता प्रदान कर सकता? कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 25वां संविधान संशोधन के तहत। 7 नंबर सवाल, निम्नलिखित कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार ये दोस्तों आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता, हमारा जीवन का अधिकार। 8 नंबर सवाल, निम्न में कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? 8 का दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही हम अनुमोदित कर सकते हैं। 9 नंबर सवाल, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य की संख्या निर्धारित कितनी की गई है? तो 40 वर्ष। कितने दोस्तों? 40 वर्ष। ये दोस्तों बिहार पुलिस 2021 के सवाल है। अगला सवाल, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधान के निर्वाचन सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो दोस्तों 10 का जो राइट आंसर क्या होगा? 318 रह गया था बिहार विधानसभा के निर्वाचन सदस्य की संख्या। 11 नंबर का था, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यकर्ता, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर नहीं है तो कौन काम कर सकता है? सदन का वरिष्ठतम सदस्य। सदन का वरिष्ठतम सदस्य, ये भी दोस्तों 2021 के सवाल है। 12 नंबर सवाल का था, 1961 में पहली बार दोनों सदन में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो दोस्तों दहेज निरोधक विधेयक आया था, इसीलिए दोस्तों
अधिवेशन हुआ था? संयुक्त बैठक। 13 नंबर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन सा मामले पर निर्णय किया जाता है? तो दोस्तों बहुमत से आयोग स्वयं पर निर्णय लिया जाता है। 2021 के सवाल था। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा का अध्यक्षता करता है? दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का होता है। अगला सवाल 15 नंबर सवाल कहता है, बिहार राज्य विधान मंडल में प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? कौन सा दोस्तों बताएगा? 16 का राइट आंसर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये दोस्तों दुर्व्यापार निषिद्ध करता है। 17 नंबर, किसी समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी? कौन सा समिति? दोस्तों अशोक मेहता समिति ने। 18 नंबर सवाल, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो दोस्तों आइवर जेनिक्स ने किया था केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संघ का परिभाषित। 19 नंबर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो प्रथम संविधान अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में। दूसरी दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में। अगला सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों सदन के दोनों सदनों की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं दोनों सदन के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन दिखा तो दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। 23 नंबर, संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो दोस्तों धन विधेयक होगा आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110 में धन विधेयक से संबंधित है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों 18 जुलाई 1947 को। 25 नंबर सवाल का था, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान होता है। 26 नंबर, संघ और राज्य के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। 27 नंबर, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। कब दोस्तों? 3 फरवरी 1916 में पटना में दोस्तों हाईकोर्ट का स्थापना किया गया था। 28 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया था? आर्टिकल 30(1) के तहत। लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र घोषित करता है। तो दोस्तों लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है लोकसभा के स्पीकर। 30 नंबर, किसी समिति ने भारत के 30 नंबर सवाल का था, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी।
अगला सवाल, निम्न कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है दोस्तों वाई के अलग समिति, वाई के अलग समिति। 32 नंबर सवाल का था, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो 32 का दोस्तों आंसर होगा चौथी अनुसूची। क्या दोस्तों? चौथी अनुसूची के अंतर्गत। 33 नंबर सवाल का था, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस देश से संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश से लिया गया था? दोस्तों जो प्रस्तावना है ना, ये दोस्तों अमेरिका से लिया गया था। बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या होना चाहिए? तो दोस्तों कुल सदस्य का 1/10वां भाग, जो 10% जो भी अधिक हो। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों अमेरिका था विश्व का प्रथम लिखित संविधान। 37 नंबर, भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 का संबंध दोस्तों किससे है? तो संविधान संशोधन के तहत। ये दोस्तों 2020 के सवाल है। हर एक सवाल हमने प्रीवियस ईयर को उठाए दोस्तों, तो वीडियो के बने रहिएगा। 38 नंबर, निम्नलिखित कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका। भारत में आर्टिकल 56 किससे भारत का आर्टिकल 56 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में दिया गया आर्टिकल 56 में। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में। 41 नंबर सवाल करता है, प्रश्न काल के ठीक बाद का समय को हम क्या कहते हैं? दोस्तों शून्य काल कहते हैं, शून्य काल। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 40 संख्या। कितनी दोस्तों? 40 संख्या है। मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है, किसके द्वारा? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के द्वारा। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों क्या गया है? आर्टिकल 324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयुक्त के बारे में। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है राज्य सूची पर, राज्य सूची पर। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है दोस्तों हड़ताल करने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? एकमात्र राष्ट्रपति दोस्तों कौन सा? ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। भारतीय संविधान में अनुसूचित 6 किन किन राज्यों को शामिल किया है दोस्तों? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 4 राज्य के प्रावधान है। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने भाग था? मूल भारतीय संविधान में दोस्तों कुल कितने भाग है? तो दोस्तों 22 भाग है। वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? दोस्तों वोट डालने का जो अधिकार आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 326। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता, कौन दोस्तों नहीं होता है? राज्यपाल, राज्यपाल। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। 53 नंबर सवाल, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यह किससे संबंधित है? संसद एवं विधानसभा से संबंधित है। अगला सवाल, राज्य में समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्य में समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्यपाल के नाम से। निर्यानक मत क्या है? निर्यानक मत
किया है? तो ये दोस्तों जब दोनों पक्ष संबद्ध हो तो निर्णायक मत कहलाता है। अगला सवाल है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता है, यह किसने कहा था? तो ये दोस्तों आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? राइट टू एजुकेशन 2009 में। कब दोस्तों? 2009 में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों ये आवश्यक नहीं है कि पढ़ा लिखा हो। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने में कम से कम कितना समय? दोस्तों 6 माह होना जरूरी है। 6 माह के अंदर दोस्तों आपको राष्ट्रपति को चुनाव करवाना होगा। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? कौन था दोस्तों? एन संजीव रेड्डी। एन संजीवा रेड्डी के द्वारा। आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? दोस्तों संसदीय स्वीकृति के पूर्व। भारत के प्रधानमंत्री का पद। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित किया जाता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया था? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। निम्नलिखित में किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं है? कौन सा दोस्तों? डीपीएससी के बारे में नहीं है। दोस्तों भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा करना। द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? द्वैध शासन। दोस्तों द्वैध जो शासन आया था ना, भारत शासन एक्ट 1919 के तहत। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? आंध्र प्रदेश। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार पर निम्न में कौन सा विधेयक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? कौन सा दोस्तों? संसद लगा सकता है। संसद। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तो भारत का नागरिक नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन विधान नहीं है? कौन विधान नहीं है? तो दोस्तों जो कौन नहीं होगा? सभी मतों का समान मूल्य। सभी मतों का समान मूल्य। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्य और केंद्र के बीच वितरित किया जाता है? ये दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर लगाया जा सकता है। अगला सवाल, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा किया जा सकता है। यह अधिकतर कहां देखने को मिलता है? भारत सरकार 1935 अधिनियम के अनुसार। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? भाग 11 और अध्याय 1 के बीच। निम्नलिखित से कौन सा भारत में संघ राज्य संबंध संबंधित नहीं है? संघ राज्य संबंधित नहीं है दोस्तों इंद्रजीत गुप्ता समिति के अंतर्गत। सरकारिया आयोग गठन कब हुआ था? सरकारिया आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा?